हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल एक्सपेरिमेंट। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेंडल का वर्क जेनेटिक। और आप लोगों को पता है कि जेनेटिक की जो नींव रखी है वो किसने रखी है, मेंडल ने रखी है। और मेंडल ने बहुत सारे नियम बनाए थे जिनको हम क्या कहते हैं, मेंडल लॉ। ठीक है। और वो जो सारे लॉ हैं वो किस पे बेस हैं, वो बेस हैं हमारे क्रॉसेस पे। और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे क्रॉस दिए, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं मेंडल ने जो क्रॉस किए थे, जो गार्डन पी प्लांट को ही चूज़ किया था अपने क्रॉसेस के लिए, वो क्यों किया था। तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर देखे थे। मेंडल चूज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। वो कौन कौन से कैरेक्टर थे। फर्स्ट देखते हैं स्मूथ एंड व्रिंकल्ड शीड। ठीक है। व्रिंकल्ड होते हैं जो झुर्रीदार बोलते हैं हम जिनको, वो होते हैं हमारे व्रिंकल्ड शीड। ठीक है। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में इन्होंने रखा स्मूथ को और रिसेसिव में रखा इन्होंने व्रिंकल को। ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड कैरेक्टर था हमारा येलो वर्सेस ग्रीन कलरफुल कॉटिलिडन। इसमें इन्होंने डोमिनेंट रखा येलो और रिसेसिव रखा ग्रीन कलर। ठीक है। थर्ड था हमारा कलर वर्सेस वाइट शीड कॉट। मतलब कि कोई भी कलर हो सकता है उसमें, रेड ब्लू कुछ भी। और सेकंड था हमारा वाइट। कलर हो गया हमारा डोमिनेंट और वाइट हो गया हमारा रिसेसिव। फोर्थ है हमारा इनफ्लेटेड वर्सेस कंस्ट्रक्टेड पोड टाइप। पोड टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं फली। ठीक है। उसको इन्फ्लेटेड हो गया हमारा डोमिनेंट और कंस्ट्रक्टेड हो गया हमारी रिसेसिव। फिफ्थ है हमारा ग्रीन वर्सेस येलो पॉड कलर। पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा या येलो। ग्रीन हमने रखा डोमिनेंट में और रिसेसिव रखा येलो। ठीक है। सिक्स है हमारा एक्सियल वर्सेस टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। मतलब कि जो फ्लावर है वो किस पोजीशन पे अटैच है स्टेम से। ठीक है। एक्सियल है अगर तो डोमिनेंट हो गया, और टर्मिनल है अगर तो कैसी होगी वो, रिसेसिव। और सेवन एंड लास्ट है हमारा हाइट। टॉल वर्सेस ड्वार्फ प्लांट हाइट। मतलब या तो पौधे की जो हाइट है या तो पौधा टॉल होगा या ड्वार्फ, लंबा या बोना। अगर पौधा टॉल है तो वो कैसा होगा, डोमिनेंट। और अगर ड्वार्फ है तो वो कैसा होगा, रिसेसिव। तो अब हम डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप नाम से ही देख रहे हैं हमें यहाँ केवल एक कैरेक्टर को पढ़ना है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है। बट एक सिंगल कैरेक्टर के हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, कंट्रास्टिंग और डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। मतलब कैरेक्टर तो एक है, कैरेक्टर एक मतलब जैसे मोनोहाइब्रिड हो गया, हमने उसमें कौन सा कैरेक्टर ले लिया, स्टेम की हाइट। राइट। लेकिन स्टेम की हाइट हाइट का हमने उसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। when only a single pair of contrasting or differentiating character is considered in a cross, it is called the monohybrid cross। ठीक है। अब उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस हमने कैरेक्टर लिया स्टेम की हाइट जो 7 कैरेक्टर था, और उसमें हमने दो पौधे लिए, एक टॉल और दूसरा हमने लिया ड्वार्फ। टॉल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और ड्वार्फ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। कैपिटल टी कैसा होगा, डोमिनेंट, और स्मॉल टी कैसा होगा हमारा, रिसेसिव। राइट। अब हमने क्या किया, अब इन्होंने क्रॉस कराने के लिए पेरेंट जनरेशन ली। पेरेंट जनरेशन को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है। पेरेंट जनरेशन हमने क्या ली, एक मेल और एक फीमेल। मेल हमारा हो गया कैपिटल टी और फीमेल हमारी होगी स्मॉल टी। और ये कैसी है, ड्वार्फ है, और मेल कैसा है, टॉल है। राइट। अब हमने जब क्रॉस कराने हैं तो पहले हमें गैमेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहले हमने गैमेट बनाए, हमारा गैमेट कैपिटल टी। ठीक है। और एक हमारा गैमेट हुआ स्मॉल टी। राइट। दो गैमेट हो गए। और जब हम इनका क्रॉस कराते हैं गैमेट का, तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये कौन सी जनरेशन है, हमारी F1 जनरेशन। जब हम दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, F1 जनरेशन मिलती है।
और F1 जनरेशन में भी हमें कैसा मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये कैसा होता है, टॉल हाइब्रिड। अब आपको दिख रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैपिटल टी होगा वो टॉल होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो हम फिर इसको टॉल कैसे बोलते हैं? तो टॉल इसलिए बोल रहे हैं हम इसको क्योंकि जो टॉल होता है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब वो एक्सप्रेस करता है खुद को, और जो सामने वाला होता है उसको वो एक्सप्रेस नहीं होने देता, वो उसको दबा के रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉल। जब ये एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा तो फिर इसका क्या काम है, जो एक्सप्रेस हो रहा है हम उसी को तो देखेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेस हो रहा है जीन, वो कौन सा है, कैपिटल टी वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या दिया, टॉल हाइब्रिड। हाइब्रिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं संकर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम संकर। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, टॉल हाइब्रिड, और F1 को हम क्या बोलते हैं, फीलियल जनरेशन, राइट। तो अभी हमने F1 जनरेशन देखी थी। F1 जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट मिलेंगे हमको याद रखना है वो सारे कैसे होते हैं, टॉल प्लांट होते हैं, ठीक है, और हाइब्रिड होते हैं। अब F1 जनरेशन के बाद मेंडल ने क्रॉस कराया F2 जनरेशन के लिए। तो जब हम F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं तो हम क्रॉस कराएंगे जो हमारा F1 जनरेशन में जो हमें गैमेट मिले हैं, हम उनका आपस में क्रॉस करा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। ठीक है, या तो हम इसको बोलते हैं सेल्फिंग, और या हम इसको बोलते हैं इंटरब्रीडिंग। ठीक है, सेल्फिंग और इंटरब्रीडिंग। सेल्फिंग में हम क्या कराएंगे, जो हमें F1 जनरेशन में मिला है हम उसका क्रॉस करा देते हैं आपस में। ठीक है, अब उन्होंने क्रॉस कराने के लिए एक चेकर बोर्ड बनाया, और इस चेकर बोर्ड को जो दिया था वो किसने दिया था, पुनेट ने, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, चेकर बोर्ड में हम यहाँ पे लेते हैं मेल गैमेट, और यहाँ पे लेते हैं हम फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट में हम कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल गैमेट में हम कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इनको आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें कुछ नई जनरेशन मिलती है। जैसे हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी का, तो यहाँ पे हमें मिलता है प्योर टॉल प्लांट, और जब हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो यहाँ पे हमें मिलता है हाइब्रिड टॉल। और हम क्रॉस कराएंगे यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी का, तो हमें कैसा मिलेगा, हाइब्रिड टॉल, और यहाँ पे हमें मिलता है प्योर ड्वार्फ। अब प्योर टॉल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जीन हैं वो कैसे हैं, टॉल के हैं, राइट। और हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉल है और एक रिसेसिव है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो जीन है, तो इसलिए हमने इसको बोला है हाइब्रिड और टॉल, क्योंकि ये कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस करता है और ये एक्सप्रेस नहीं होने देता, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। और थर्ड में हमें मिला है हाइब्रिड टॉल, और फोर्थ में हमें मिला है प्योर ड्वार्फ। तो जब मेंडल ने ये पूरा चेकर बोर्ड बनाया, उसके बाद उन्होंने कुछ रेशो निकाले कि किस बेसिस पे कि इसमें कितने फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो हैं। उन्होंने कुछ इनके करैक्टर देखे, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेंडल ने फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो निकाला। फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, किसी भी जीव के जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर का मतलब हम बाहर से देख के बता सकते हैं उस चीज़ को, उसको उन्होंने बताया फिनोटाइपिक रेशो। अब बाहर का क्या मतलब है, जैसे हमने चेकर बोर्ड बनाया, ठीक है, अब अभी आप इसको भूल जाओ, ठीक है, अभी आप स्मॉल टी को भूल जाओ, ठीक है, तो अभी आपको कितने कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं, इसमें तीन, इसमें भी और इसमें भी हमारे पास तीन कैपिटल टी है, स्मॉल टी हमारे पास नहीं है क्योंकि स्मॉल टी एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, राइट है। अभी हमें सिर्फ वो चीज़ देखनी है जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने भी आप लोगों को बताया कैपिटल टी कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। तो अभी हमें चेकर बोर्ड में वो चीज़ देखनी है जो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी, ठीक है। बाहर से हमें तीनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, टॉल, हमें अंदर का नहीं पता इसमें कौन सा जीन है, लेकिन बाहर से तीनों पौधे कैसे हमारे टॉल है, और एक हमें प्योर ड्वार्फ दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक रेशो में हमें क्या मिलता है, 3 टॉल प्लांट मिलते हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट मिलता है। तो इसका जो रेशो आता है वो 3:1 आता है, फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइपिक रेशो।
जीनोटाइपिक में हम क्या देखते हैं, हम उसका जेनेटिक देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं, राइट। तो हमने जब जीन प्रेजेंट देखे, हमारे पास क्या थे, एक कैपिटल टी था, एक प्योर टॉल था, दो हाइब्रिड टॉल थे और एक प्योर ड्वार्फ था। तो हमें जो जेनेटिक रेशो मिलता है वो मिलता है हमें 1:2:1। ठीक है। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड पे कौन सा कैरेक्टर लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया वो था हमारा स्टेम की हाइट। और उन्होंने पहले पेरेंट लिए, एक पेरेंट जनरेशन ली, ठीक है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। फिर उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, पहले गैमेट बनाए और फिर क्रॉस कराया। जब हम दो गैमेट का आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है। F1 जनरेशन में हमें क्या मिलते हैं, ऑल टॉल प्लांट मिलते हैं, राइट। और जो जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराया उसके बाद उन्होंने F2 जनरेशन के लिए क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी F1 जनरेशन की, राइट। और उसके बाद जो हमें जीन मिलते हैं, जो हमें नए प्लांट मिलते हैं, जो हमें नए गैमेट मिलते हैं, वो रेशो क्या था, हमें जो मिला जीनोटाइप फिनोटाइपिक 1:2:1। ठीक है। तो हमें याद रखना है F1 जनरेशन का जो हमारा F1 जनरेशन में हमें कैसे मिलते हैं, प्योर टॉल प्लांट मिलते हैं। और F2 जनरेशन में हमें प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।